यूएस टूरिस्ट वीज़ा कैसे अप्लाई करेंगे? गूगल पे जाकर लिखेंगे DS-160 ऑनलाइन नॉन इमिग्रेंट वीज़ा एप्लीकेशन DS-160, इस पर क्लिक करेंगे। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। सेलेक्ट ए लोकेशन वेयर यू विल बी अप्लाइंग फॉर दिस वीज़ा। अब कहाँ से यूएस वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो लोकेशन यहाँ पे लिखनी है। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल जर्मनी से अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं जाऊँगा जर्मनी में। ये आ गया जर्मनी और फ्रैंकफर्ट। एंटर द कोड एज शोन, तो ये वाला कोड आपने यहाँ पे लिखना है 5M5HV और स्टार्ट एन एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना। ये कोड गलत हो गया था, UCASMY। तो स्टार्ट एन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। अब यहाँ आई एग्री पे क्लिक करना है। तो ये एप्लीकेशन आईडी आपने सेव कर लेनी है। इसकी फ़ोटो ले लें या कहीं पर लिख के रख लें। मैं इसकी फ़ोटो ले लेता हूँ। अब सिक्योरिटी क्वेश्चन कोई सा भी चूज़ कर लेते हैं। व्हाट इज़ द गिवन नेम ऑफ़ योर फादर्स फादर, तो इधर आंसर मैं लिख लेता हूँ बशीर और कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये भी आपने सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है ना, इसका ये भी आपने याद रखना है। ये बाद में जब आप लॉगिन करेंगे तो ये शुरू में आपसे पूछेगा। सर नेम अली कर लेते हैं, गिवन नेम हाशिम, फुल नेम इन नेटिव अल्फ़ाबेट, ये डज़ नॉट अप्लाई। हैव यू एवर यूज्ड द अदर नेम्स, नो। हैव यू डू यू हैव ए टेलीकोड दैट रिप्रेजेंट्स योर नेम, नो। सेक्स आ जाएगा मेल, मैरिटल स्टेटस सिंगल, डेट ऑफ बर्थ मैं अभी कोई राफसी लिख देता हूँ 87, सिटी आ जाएगा मैं सियालकोट लिख देता हूँ। ये ऑटोमेटिकली आ गया चीज़ें। प्रोविंस पंजाब आ जाएगा, कंट्री पाकिस्तान आ गया। और उसके बाद यहाँ पे सेव वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगी और ये कंटिन्यू एप्लीकेशन इस पर क्लिक कर देंगे। अभी नेक्स्ट, ये आप जेन में रखें, ये वाला सेक्शन आप फिल कर रहे हैं। अभी हमने देखे पर्सनल 1 ये क्लियर हो गया हमारा। अभी पर्सनल 2 पे आ गए हैं। कंट्री रीजन ऑफ ओरिजिन, नेशनैलिटी कौन सी है आपकी, पाकिस्तान। डू यू होल्ड और हैव यू हेल्ड एनी नेशनैलिटी अदर दैन वन इंडिकेटेड अबव ऑन नेशनैलिटी, इसके अलावा कोई नेशनैलिटी है, नो। आर यू अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री रीजन अदर दैन योर कंट्री रीजन ऑफ ओरिजिन, इस पर भी नो। अगर यस है तो यस कर देंगे। नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, यहाँ पे आपने CNIC नंबर लिखना है कोई सा भी आप, मैं राफसा लिख देता हूँ। US सोशल सिक्योरिटी नंबर अगर है तो लिखते हैं, अदरवाइज डज नॉट अप्लाई आएगा। US टैक्स पेयर ID नंबर अगर है तो लिख दें, अदरवाइज डज नॉट अप्लाई आएगा। और साथ ही आपने सेव कर लेना और फिर कंटिन्यू एप्लीकेशन और अभी नेक्स्ट पे क्लिक करना है। पर्पस ऑफ विजिट टू द US को, क्या पर्पस है आपका, तो इसमें आएगा टेम्परेरी बिजनेस प्लेयर विजिटर B, इस पर क्लिक करना है। स्पेसिफाई करें अभी, ये है बिजनेस एंड टूरिज्म B1 B2 कैटेगरी, ये वाला, इस पर क्लिक करना है। हैव यू मेड स्पेसिफिक ट्रैवल प्लान्स, हाँ मेरे स्पेसिफिक ट्रैवल प्लान्स हैं, अगर नहीं है तो नो, अगर हैं तो फिर यस करना है। अभी डेट ऑफ अराइवल मैं क्योंकि 9 जून को पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा है फॉर एग्जांपल, वो देखने जा रहा हूँ, तो 7 जून को मेरा स्टार्ट होगा, अराइवल US में होगा 2024 आ जाएगा। अगर फ़्लाइट का याद है तो फ्लेयर एयरलाइंस लिखते हैं। अराइवल सिटी है तो फॉर एग्जांपल इधर आएगा न्यूयॉर्क आ जाएगा। डेट ऑफ डिपार्चर USA का, डिपार्चर कहाँ से, 9 जून को अगर मैं मैच देख रहा हूँ तो 11 जून को मैं फिर वहाँ से वापस आ जाऊँगा। डिपार्चर होगा 2024। अगर डिपार्चर फ़्लाइट है तो ये ऑटोमेटिकली कुछ मैंने पहले लिखा हुआ था तो आ रही थी। डिपार्चर सिटी कौन सा है, न्यूयॉर्क से डिपार्चर होगा मेरा वापसी का। आगे प्रोवाइड द लोकेशंस यू प्लान टू विजिट इन द US फॉर, इस इधर आएगा स्टेडियम था, मैं स्टेडियम का नाम लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान इंडिया का मैंने मैच देखना है तो मैं लिख दूँगा नासाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम आ जाएगा। इसको रिमूव कर देते हैं, क्रिकेट स्टेडियम, ओके। इसके अलावा और कोई है तो आप इधर ऐड कर देते हैं।
टाइम्स स्क्वायर। हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है, इसलिए हम यहाँ पे सेव करते जाएंगे साथ साथ, अदरवाइज ये सेशन आउट भी हो जाता है। अच्छा, अभी ये कह रहा है कि ये चीज़ें रहती हैं फिल करने वाली, तो ये हम फिल करेंगे। एड्रेस वेयर यू विल स्टे इन द यूएस, तो इधर एड्रेस मेंशन कर देना है। फॉर एग्जांपल हाई न्यूयॉर्क हॉस्टल है, सिटी कौन सा, न्यूयॉर्क है, तो ये ज़िप कोड भी उसका आ गया 10025 और स्टेट भी न्यूयॉर्क है। ये पहले मैंने खुद फिल किया हुआ था इसलिए ये आ गया। पर्सन एंटिटी पेइंग योर ट्रिप, ये मैं खुद पे कर रहा हूँ सेल्फ, तो ये मैं साथ ही सेव कर लूँगा और कंटिन्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर लूँगा। तो ये सारा फिल हो गया। अभी नेक्स्ट ट्रैवल, पर्सनस ट्रैवलिंग विद यू, आर देयर अदर पर्सनस ट्रैवलिंग विद यू, अगर कोई साथ जा रहा है तो येस, अदरवाइज नो, तो ये सेव कर लूँगा मैं और कंटिन्यू एप्लीकेशन पे। और फिर नेक्स्ट प्रीवियस यूएस ट्रैवल इन्फॉर्मेशन, हैव यू एवर बीन इन द यूएस, नो आएगा। हैव यू एवर बीन इशूड अ यूएस वीज़ा, नो। हैव यू एवर बीन रिफ्यूज अ यूएस वीज़ा, अगर येस है तो फिर येस करें, फिर उसके साथ रीज़न देनी पड़ेगी, अदरवाइज मैं तो यहाँ पे मेरा कभी यूएस वीज़ा रिजेक्शन नहीं हुई, तो नो पे आएगा। हैज़ एनी वन एवर फाइल्ड एन इमिग्रेंट पटिशन, तो ये नो आएगा और साथ ही सेव पे क्लिक कर लेंगे और फिर कंटिन्यू एप्लीकेशन और एड्रेस एंड फ़ोन इस पे जाएंगे। नेक्स्ट, अभी एड्रेस यहाँ पे लिखना है, तो ये आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं ऑलरेडी मैंने फिल किया हुआ था, सिटी आ जाएगा, मानहाइम आ जाएगा, और ये पोस्टल कोड भी आ गया, और ये पोस्टल ऑटोमेटिकली आ गया। कंट्री जर्मनी आ गया। इज़ योर मेलिंग एड्रेस द सेम एज़ योर होम एड्रेस, यस का आ जाएगा। और प्राइमरी नंबर ये आ गया। बाकी अगर सेकेंडरी नंबर है तो वो भी आप लिख सकते हैं, अदरवाइज डज नॉट अप्लाई। वर्क फ़ोन नंबर आएगा तो वो भी लिख देंगे, अदरवाइज जो है ये डज नॉट अप्लाई आ जाएगा। हैव यू यूज्ड एनी अदर फ़ोन नंबर्स इन द लास्ट 5 ईयर्स, येस करेंगे तो आगे लिखना पड़ेगा नंबर्स, अदरवाइज नो पे क्लिक करेंगे। ईमेल है, ईमेल अपनी लिख देनी है इधर, परदेसी वाइफ @gmail.com। हैव यू एवर यूज्ड एनी अदर ईमेल एड्रेस इन द लास्ट 5 ईयर्स, अगर की है तो फिर येस पे क्लिक करेंगे तो लिखनी पड़ेगी, अदरवाइज नो। अगर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपने यूज़ किए हैं, फॉर एग्जांपल फेसबुक है, तो इधर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये हाशिम उमर भी आप लिख सकते हैं, और आप उसका जैसे कि ये मैंने क्लिक किया तो आप उसका ये भी लिख दे सकते हैं, लिंक भी दे सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। तो ये आ गया। ऐड अनदर, अगर कोई और है तो इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं। इंस्टाग्राम है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसका भी हाशिम उमर आ जाएगा। इस तरह बाकी भी आपने, मेरे और भी हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी सिर्फ 2 लिख रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। डू यू विश टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट योर प्रेजेंस ऑन एनी अदर वेबसाइट, अगर कहीं और पे भी आपकी प्रेजेंस आप यस करेंगे तो उसका फिर आगे मेंशन कर देंगे, अदरवाइज नो, और सेव पे क्लिक कर लेंगे, कंटिन्यू एप्लीकेशन। और फिर अभी नेक्स्ट पासपोर्ट वाला सेक्शन। पासपोर्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट टाइप रेगुलर है, इस आ गया। इसके बाद हमने यहाँ पे नंबर लिखना है, एस कोई बस भी लिखते हैं, सॉरी कोई सा भी नहीं, ये तो मैं वैसे आपको सैंपल दे रहा हूँ, आपने अपना पासपोर्ट नंबर लिखना। अभी पासपोर्ट बुक नंबर, ये भी पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है उसके ऊपर बुकलेट नंबर आपको नज़र आ रही होगी, तो वो यहाँ पे आपने लिखनी है, अदरवाइज़ अगर नहीं है तो फिर डज नॉट अप्लाई। मैं वैसे भी डज नॉट अप्लाई लिख देता हूँ, क्लिक कर देता हूँ, अदरवाइज़ आपने इधर वो बुकलेट नंबर लिखनी है। पासपोर्ट का पेज वो निकालेंगे ना जिसके ऊपर सारी आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, तो उसके ऊपर बुकलेट नंबर भी नीचे करके लिखा होता है राइट साइड पे, तो डज नॉट अप्लाई। कंट्री अथॉरिटी दैट इशूड पासपोर्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट, तो ये आएगा पाकिस्तान। सिटी कहाँ से, सियालकोट से। स्टेट पंजाब आ जाएगा। कंट्री पाकिस्तान। इशू डेट लिख देंगे, मैं अभी आपसे देख लेता हूँ। हैव यू एवर लॉस्ट ए पासपोर्ट और हैड ए वन स्टोलन, नो। अगर कभी गुमा है या चोरी हो गया तो यस करेंगे, अदरवाइज़ नो, सेव कर लेंगे। अब कंटिन्यू एप्लीकेशन। अभी नेक्स्ट यूएस कॉन्टैक्ट पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स, अगर वहाँ पे कोई जाने वाला है तो उसका नाम लिखेंगे, सारा नेम और गिवन नेम लिखेंगे, अगर नहीं है तो डू नॉट नो। ऑर्गेनाइजेशन नेम, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने पीछे मेंशन किया मैं हाई न्यूयॉर्क हॉस्टल में जा रहा हूँ, तो फिर उसका इधर नाम लिखना पड़ेगा, हाई न्यूयॉर्क सिटी हॉस्टल, ये आ गया। तो रिलेशनशिप उसके साथ अदर लिखेंगे, और अभी उसका यहाँ पे मुझे एड्रेस लिखना पड़ेगा।
ये उसका एड्रेस ऑलरेडी देखें मैंने फिल किया हुआ था, तो उसका सारा एड्रेस इधर आ गया। और सिटी कौन सा था, न्यूयॉर्क, स्टेट भी न्यूयॉर्क, जिप कोड भी उसका आ गया, फ़ोन नंबर भी ऑटोमेटिकली आ गया, और उसका ईमेल भी आ गया। ये फ़ोन नंबर, जिप कोड, ईमेल एड्रेस आपको उनकी वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे, या जहाँ से आपने बुकिंग की है तो वहाँ से भी आपको मिल जाएंगे, तो सेव कर लेंगे। और ये सेव कन्फर्मेशन, कंटिन्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, और फिर नेक्स्ट फैमिली वाला सेक्शन, फादर्स फुल नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। तो फादर का इधर नाम लिख देना है और डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। मैं राफसी को लिख रहा हूँ। इज़ योर फादर इन द यूएस, नो। अभी मदर का फुल नेम लिख देना है और डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। इज़ योर मदर इन द यूएस, वो नहीं है। डू यू हैव एन इमीजिएट रिलेटिव्स, जो अगर कोई आपके रिलेटिव्स या पेरेंट्स वगैरह यूएस में हैं तो नो पे क्लिक करेंगे। डू यू हैव एनी अदर रिलेटिव, अगर योर रिलेटिव है तो नहीं है, नो पे क्लिक कर देंगे और सेव पे क्लिक कर देंगे। ये मैं आपको बताऊँ, आपके पास लिमिटेड टाइम होता है तो सेव आपने साथ साथ कर लेना। अगर आपको ये पेज फिल करते हुए टाइम लग रहा है तो सेव आप फ़ौरन कर लें, अदरवाइज़ ये टाइम आउट हो जाता है और ये दोबारा लॉग इन करना पड़ता, तो फिर आपको रिट्रीव एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। तो अच्छा, ये हमारा सेव हो गया। अभी हम वर्क एंड एजुकेशन पर जाएंगे। प्राइमरी ऑक्यूपेशन कौन सी है, तो मेरी स्टूडेंट है, तो ये रहा स्टूडेंट। अभी प्रेजेंट एम्प्लॉयर और स्कूल नेम, तो मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम लिखूँगा, RPTU लंडो, और उसका फिर स्ट्रीट एड्रेस भी आ जाएगा। ये देखें फोर्ट स्ट्रासा 7 है, ये सिटी लंडो ऑटोमेटिकली वो आ गया क्योंकि मैंने फिल किया था। तो अगर स्टेट प्रोविंस आपको याद है तो आप यहाँ पे लिखते हैं, अदरवाइज डज नॉट अप्लाई। स्टार्टिंग डेट में लिख देता हूँ, आपसे 2018 में शुरू किया था। अच्छा, मंथली इनकम इन लोकल करेंसी, तो मैं यूरोप में हूँ तो यूरोज़ वाली अमाउंट लिखनी है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1500 यूरो मैं कमा रहा हूँ महीने का, मंथली इनकम। अब ड्यूटीज़ यहाँ पे लिख देनी है, फॉर एग्जांपल पार्ट टाइम जॉब एट अमेज़न वेयर हाउस। अभी इसके आगे मज़ीद भी डिटेल्स हैं, वो यहाँ पे मैं छोड़ रहा हूँ। आप जो जो उनसा काम करते हैं वो आपने यहाँ पे लिख देना, ठीक है, और सेव कर लेना। अभी यहाँ पे कोई कह रहा है, ये देखें अगर कोई आपने मिस्टेक की है, कोई गलती की है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो वो कह रहा है यहाँ पे आपसे कोई गलती हुई है। ये फोर्ट स्ट्रासा, मैं सेव करता हूँ। ये कह रहा है कि आपने ये वाला यूज़ नहीं करना फोर्ट। एक मिनट मैं दोबारा एड्रेस देख लेता हूँ। फोर्ट स्ट्रीट है, क्योंकि ये जर्मन है तो इसलिए थोड़े से अल्फाज राइट वाले लिखने हैं जो वो डिटेक्ट कर सके। स्ट्रैवन, ये देखें अभी वो स्ट्रासा जो था वो एक्चुअली जर्मन वर्ड था ना, तो कंटिन्यू एप्लीकेशन। स्ट्रासा बोलते हैं स्ट्रीट को। अच्छा, तो ये अभी मैंने स्ट्रासा की जगह देखें यहाँ पे स्ट्रीट लिखा है तो उसने कहा कि ये ठीक है। अभी नेक्स्ट क्लिक करेंगे। वर यू प्रीवियसली एम्प्लॉयड, अगर पहले आपने कभी कहीं जॉब किया तो यस करेंगे। यस करेंगे तो सारा उस कंपनी का नाम लिखना पड़ेगा, एड्रेस लिखना पड़ेगा, उसका नंबर, क्या सुपरवाइज़र का नेम, कब शुरू की कब ख़त्म की, और उसकी ड्यूटीज़ वगैरह इधर लिखते नहीं। अदरवाइज़ नो, मैंने कभी नहीं की पहले जॉब तो मैं नो पे क्लिक करूँगा। हैव यू अटेंडेड एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एट ए सेकेंडरी लेवल और अबव, तो यस पे क्लिक करेंगे। तो इसमें आपने जहाँ जहाँ पे पहले स्टडी किया उसका लिख देना। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एग्रीकल्चर फैसलाबाद लिख देता हूँ, उसका एड्रेस भी लिखना पड़ेगा यहाँ पे भी। फॉर एग्जाम्पल जेल रोड था, यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर फैसलाबाद का, सिटी फैसलाबाद आ जाएगा, प्रोविंस पंजाब आ जाएगा, पोस्टल कोड कोई सा भी लिख दें। फ़िलहाल मैं कोई सा भी लिख रहा हूँ, लेकिन आपने वो जो आपका है वो लिखना है। कंट्री पाकिस्तान आ जाएगा, कोर्स एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, डेट ऑफ अटेंडेंस ये मैं इधर लिख देता हूँ 2008 था, डेट ऑफ अटेंडेंस 2, ख़त्म कब की थी 2012 में। तो अगर इसके अलावा और एफएससी का भी लिखिए, मैंने बैचलर्स डिग्री का लिखा है, ऐड अनदर करके आप उसका जो एफएससी आपने की है या इससे पहले जो स्टडी किया उसका आप डिटेल दे सकते हैं। सेव कर लेंगे। ये देखें सेशन टाइम आउट, ज़्यादा टाइम लगा ना इसलिए मैंने सेव नहीं था कि, तो टाइम आउट हो गया। अभी दोबारा से हमें एप्लीकेशन रिट्रीव करनी पड़ेगी, तो ओके पे क्लिक करेंगे। अभी दोबारा आ गए, सेलेक्ट लोकेशन वेयर यू विल बी अप्लाइंग फॉर दिस वीज़ा, तो यहाँ पे जाएगा फ्रैंकफर्ट पे मैंने किया था, जर्मनी वाला ऑप्शन था मेरे पास, फ्रैंकफर्ट, ये जर्मनी फ्रैंकफर्ट, KHDAT। अभी मैंने रिट्रीव करनी है एप्लीकेशन, ये देखें रिट्रीव,
अभी मैंने कहा था ना वो स्टार्ट में आपने एप्लीकेशन नंबर याद रखना है, तो एप्लीकेशन नंबर मैंने इधर नोट किया हुआ था, तो वो मैं अभी इधर लिख दूँगा ए डी 66275। तो एप्लीकेशन में रिट्रीव करूँगा। अभी देखें, फर्स्ट 5 लेटर्स ऑफ सर नेम, उमर, डेट ऑफ बर्थ 37, व्हाट इज़ द गिवन नेम ऑफ़ योर फादर्स फादर, ये बशीर, ये आ गया। ये वाला सिक्योरिटी क्वेश्चन आपने याद रखना था। तो ये एप्लीकेशन रिट्रीव, वो कह रहा है प्लीज़ करेक्ट ऑल एरियाज़। ये जो सर नेम है इसमें मेरे से गलती हो रही है, तो मैं ये दोबारा कोशिश करता हूँ कि ये आ जाए। ये देखें अभी मैं दोबारा आ गया, मैंने सर नेम गलत लिखा था। तो यहाँ पे थे हम मौजूद, तो ये हम सेव कर लेते हैं एप्लीकेशन, कंटिन्यू एप्लीकेशन। ये हमने फिल किया था, अभी हमने जाना है नेक्स्ट पे। वर यू प्रीवियसली एम्प्लॉयड, यस है तो यस, अदरवाइज़ नो। हैव यू, ये हमने ऑलरेडी पहले पता है आपको फिल किया था, लेकिन वो हमें तो एप्लीकेशन हमने सेव नहीं की, इसलिए टाइम आउट हो गया। तो इस पे यस पे करेंगे तो आपको फिर वो सारी डिटेल देनी पड़ेगी। नेम ऑफ़ इंस्टीट्यूशन वो मैंने आपको बताया था, ये दोबारा से देखें हमें करनी पड़ रही है। सिटी आ गया फैसलाबाद, पोस्टल कोड कोई सा भी दे दें, जो जो है वही देना है आपने। सॉरी, ये प्रोविंस पंजाब आएगा, पोस्टल कोड 36000, रीजन आ जाएगा पाकिस्तान, कोर्स ऑफ स्टडी आ जाएगा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, डेट ऑफ कब शुरू की थी। अगर साथ साथ सेव करते रहेंगे ना तो फिर वो टाइम आउट नहीं होगा, थोड़ा सा फिल करके साथ सेव कर लें। 2012, ठीक है। अगर मज़ीद है तो यहाँ पे ऐड अनदर करेंगे तो हो जाएगा, तो ये सेव कर लेंगे, कंटिन्यू एप्लीकेशन, और फिर नेक्स्ट आ जाएगा, इधर क्लिक करेंगे। डू यू बिलोंग टू अ क्लैन और ट्राइब, नो। लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश, ठीक है। अनदर, उर्दू। अगर मज़ीद हैं तो मज़ीद करें, जितनी आपको लैंग्वेजेस आती हैं उसका यहाँ पे आप लिख दें। जर्मन, तो मैं बस इतनी लिख रहा हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, वीडियो लंबी हो जाएगी। हैव यू ट्रैवल टू एनी कंट्रीज़, पहले आपने कहीं पिछले 5 सालों में ट्रैवल किए थे, यस करेंगे। तो फिर कंट्रीज़ के इधर नाम देने पड़ेंगे, फ्रांस, एक और मैंने ट्रैवल किया है, तो इधर जितने भी आपने ट्रैवल किए हैं, तो मैं बहरहाल अभी 2 लिख रहा हूँ, आप ऐड अनदर करके सारे जहाँ जहाँ आपने पिछले 5 सालों में ट्रैवल किए उनके नाम लिख देने हैं। हैव यू बिलोंग और कंट्रीब्यूटेड और वर्क फॉर एनी प्रोफेशनल सोशल और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, नो करूँगा इस पर क्लिक। डू यू हैव एनी स्पेशलाइज स्किल्स और ट्रेनिंग, ये मोस्टली नो आएगा। हैव यू, अगर है कोई ट्रेनिंग, कोई स्पेशलाइज स्किल्स ट्रेनिंग, तो आपने यहाँ पे ये फायर आर्म्स एक्सप्लोसिव से रिलेटेड, तो यस करना, अदरवाइज नो। हैव यू एवर सर्व्ड इन द मिलिट्री, नो। हैव यू एवर सर्व्ड बीन अ मेंबर और बीन इन्वॉल्व विद द पैरामिलिट्री हिंट, ये भी यूनिट, तो इस पर नो आएगा। ये मैं सेव कर लेता हूँ, कंटिन्यू एप्लीकेशन। अब ये सेव हो गया, अभी इस पर नेक्स्ट पे करूँगा क्लिक। अभी सिक्योरिटी एंड बैकग्राउंड वाले क्वेश्चन है। डू यू हैव एनी डिजीज़, पब्लिक हेल्थ इश्यूज़, ये सारे नो पे मोस्टली नो ही आएंगे। मेंटल और फिजिकल डिसऑर्डर है, नो। अभी ड्रग अब्यूज़र, नो। ये सेव कर लेंगे, और ये फिर कंटिन्यू एप्लीकेशन, और ये फिर नेक्स्ट। ये भी सिक्योरिटी और बैकग्राउंड के इसी के क्वेश्चन चल रहे हैं। हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, नो। हैव यू वायलेटेड अंगे कंस्पिरेसी वायलेट, ये भी नो, मोस्टली ये नो आएगा। आपने एक दफ़ा सारा पढ़ लेना, लेकिन मोस्टली ये आपका सिक्योरिटी के क्वेश्चन हैं, तो ये मोस्टली नो ही आएगा, और ये सेव कर लेना, कंटिन्यू एप्लीकेशन, और ये फिर नेक्स्ट। अभी ये पार्ट 3 इसका चल रहा है। डू यू सीक टू एंगेज इन, ये सारा मोस्टली ये नो ही आएगा। ये आपने पढ़ लेना जब आपने ये फिल करना, और ये सेव पे क्लिक करना, और ये फिर कंटिन्यू एप्लीकेशन, फिर ये नेक्स्ट। हैव यू एवर सा टू obtain और असिस्ट अदर टू obtain अ वीज़ा, ये वही सिक्योरिटी बैकग्राउंड मोस्टली नो, नो पे क्लिक करेंगे। हैव यू एवर बीन रिमूव्ड और डिपोर्टेड फ्रॉम अमेरिका, इस पर भी नो आएगा, और ये सेव पे क्लिक कर लेना, और ये कंटिन्यू पे, और फिर इसके बाद ये नेक्स्ट। ये वही क्वेश्चंस अभी चल रहे हैं। हैव यू एवर विद हेल्ड कस्टडी ऑफ यूएस सिटीजन चाइल्ड, ये ज़्यादातर नो ही आएगा, फिर दोबारा आपने एक दफ़ा पढ़ लेना, और ये सेव पे क्लिक करेंगे, और ये फिर कंटिन्यू एप्लीकेशन।
और फिर नेक्स्ट। अभी यहाँ पे आपने अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है, जो इनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हैं वो आपने फ़ोटो अपलोड करनी है। और फिर अपलोड करने के बाद आप फिर नेक्स्ट करेंगे तो फिर आप चले जाएंगे रिव्यू वाले सेक्शन में। रिव्यू में आपने जितनी भी डिटेल्स दी हैं वो सारी आपके सामने आ जाएंगी। आपने एक दफ़ा रिव्यू कर देना है और उसके बाद आपने साइन करके सबमिशन करनी है। तो ये रिव्यू में आप एडिटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। और इसके बाद आपने जो है अपॉइंटमेंट लेनी है। वो अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है वो मैं आपको अपनी जो नेक्स्ट आने वाली वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अगर कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट करें। और अगर आपको किसी किस्म की हेल्प चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो अब ये नीचे ईमेल एड्रेस भी है और व्हाट्सअप नंबर भी है, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपके पास मेरी लेटेस्ट वीडियो पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।